आज हम विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ गीता अर्थात हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। भगवत गीता के विषय में जानने के लिए पहले महाकाव्य महाभारत के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि गीता महाभारत का एक अंग है। अतः पहले हम महाभारत के बारे में जानेंगे, तत्पश्चात हम भगवत गीता के विषय में चर्चा करेंगे। सनातन हिंदू धर्म में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, किंतु रामायण एवं महाभारत का स्थान उनमें विशेष है। महामुनि वाल्मीकि रचित रामायण तथा महर्षि वेद व्यास कृत महाभारत वैसे तो हिंदू संस्कृति के महाकाव्य है, जैसे प्राचीन ग्रीक कथाकार होमर रचित इलियड और ओडिसी। लेकिन यहाँ इन्हें कोई विद्वान पुराण का विषय मानता है तो कोई इन्हें पुराण कथा के रूप में देखता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा गया है कि महाभारत पहले एक छोटा जय नामक काव्य हुआ करता था। इसमें अन्य काव्य पंक्तियां अर्थात श्लोक जुड़ते गए और जय एक महाकाव्य बन गया, जिसमें आज 1,00,000 श्लोक निहित है। जो इस तथ्य को नहीं मानते उनके मुताबिक महाभारत पहले से ही 1,00,000 श्लोकों से युक्त हिंदू संस्कृति का महाकाव्य ग्रंथ है, जिसका महात्म्य सनातन धर्म के अन्य पुराणों जितना ही है तथा यह एक ऐतिहासिक कथा है। इसके रचयिता वेद व्यास है। व्यास शब्द का अर्थ भाग, विभाग या विभाजन है। कहते हैं कि पहले आदि ग्रंथ वेद एक अखंड शास्त्र हुआ करता था। उसे प्रकरणों एवं विषयों के अनुरूप 4 खंडों में विभाजित करने वाले कवि या ऋषि को व्यास कहा गया। वैसे व्यास का मूल नाम कृष्ण था। महाभारत का एक प्रमुख पात्र भी कृष्ण है और इसके रचयिता का नाम भी कृष्ण ही है। महाभारत के रचयिता कृष्ण या व्यास का अन्य एक नाम द्वैपायन है। द्वैपायन शब्द का अर्थ होता है द्वीप पर निवास करने वाला या द्वीप में रहने वाला, द्वीप पर जन्म लेने वाला द्वैपायन। तो हम महाभारत के रचयिता को कृष्ण द्वैपायन व्यास कह सकते हैं। सनातन हिंदू धर्म के 18 पुराणों के रचनाकार के रूप में भी वेद व्यास को ही माना जाता है। व्यास के समय के विषय में अनेक मत प्रवर्तित है तथा धर्मवेत्ताओं में कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यास एक पद था जो समय समय पर विभिन्न कृष्ण द्वैपायन तुल्य विद्वानों द्वारा ग्रहण किया गया, जो इन पुराणों के रचयिता थे। तो अन्य विद्वानों का मानना है कि व्यास एक ही व्यक्ति थे, जिन्होंने वेदों के भाग किए, सारे पुराण भी लिखे तथा महाभारत की रचना भी उन्हीं एक व्यास ने की। इसके अतिरिक्त कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने ही बादरायण नाम से सनातन धर्म के मूल तर्क प्रस्थान ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की भी रचना की थी, ऐसा माना जाता है। बादरायण शब्द का अर्थ होता है बादर अर्थात सूक्ष्म तथा अयन अर्थात पक्ष या कहे आयाम। तो बादरायण का अर्थ हम सूक्ष्म पक्ष या मूल तत्व ऐसा कर सकते हैं। बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर अनेक आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं, लेकिन सबसे पहला भाष्य आचार्य शंकर ने किया था, जिसे शारीरक भाष्य भी कहा जाता है। शंकराचार्य ने व्यास की गीता पर भी भाष्य लिखा और उसे स्मृति प्रस्थान का दर्जा दिया, जिसकी बात हम आगे करेंगे।
महाभारत की कथा के एक पात्र खुद कथाकार व्यास है। कथा के अनुसार व्यास के पिता ऋषि पराशर थे तथा उनकी माता एक मत्स्य कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था। पराशर के पुत्र होने के कारण कृष्ण द्वैपायन बादरायण वेद व्यास को पराशर भी कहा जाता है। पराशर ऋषि शक्ति के पुत्र थे और शक्ति वरिष्ठ महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे। महर्षि वशिष्ठ के पिता पद्मभव ब्रह्मा जी या विरंची थे और उनके पिता पद्मनाभ श्रीहरि विष्णु स्वयं थे। व्यास के पुत्र थे महामुनि शुक, जिन्हें शुकदेव के नाम से भी जाना जाता है तथा वे श्रीमद् भागवत पुराण के एक अहम किरदार के रूप में भी सुप्रसिद्ध है। शुक का अर्थ होता है तोता या पोपट नाम का पक्षी। माना जाता है कि महाभारत के लेखक व्यास थे जो उन्होंने शिवसुत भगवान गणेश के हाथों से लिखवाया था। महाभारत के विषय में कहा जाता है कि जो भी ज्ञान इस विश्व में है वह महाभारत में मौजूद है तथा जो महाभारत में नहीं है ऐसा कोई ज्ञान विश्व में कहीं नहीं है। एक प्रचलित सूक्ति है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जिसका अर्थ होता है पूरा विश्व व्यास की जूठन खाता है। सब व्यास ने बोल दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं जो व्यास ने कहा ना हो। महाभारत तथा पुराणों की कथाएं एक स्पष्ट विचार प्रतिपादित करती है तथा धर्म और अधर्म क्या है यह समझाने को यह व्यास द्वारा किया गया एक प्रयास है। इसे हम एक प्रसिद्ध श्लोक के माध्यम से समझते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात 18 पुराणों के माध्यम से महर्षि वेद व्यास केवल 2 ही बातें समझाना चाहते हैं। दूसरों का भला करना पुण्य है और दूसरे को हानि पहुंचाना पाप है। धर्म और अधर्म की यह स्पष्ट व्याख्या हमें महाभारत में मिलती है, जहां वासुदेव कृष्ण दुर्योधन को यही उपदेश देते हैं। दुर्योधन के मुख से एक प्रचलित कथन व्यास ने बुलवाया है जो हम सभी मनुष्यों का मनोविज्ञान प्रस्तुत करता है। दुर्योधन कहता है कि हे केशव, यह उपदेश तुम मुझे मत सुनाओ। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यम धर्मम न च मे निवृत्ति। अर्थात दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, और मैं यह भी जानता हूं कि अधर्म क्या है लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता। शायद यही हम सबकी व्यथा की कथा है और महाभारत हर घर की कहानी है। महाभारत के बारे में इतना जानने के बाद अब हम भगवद गीता के विषय में चर्चा करेंगे। गीता नाम से प्रख्यात यह ग्रंथ सनातन धर्म का स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। मनु आदि 20 स्मृतियों में जीवन जीने के प्राचीन हिंदू नियमों का वर्णन किया गया है, जिसके सार के रूप में आचार्य शंकर ने भगवद गीता को एकमेव मुख्य स्मृति ग्रंथ की उपाधि प्रदान की। इसके अतिरिक्त शंकराचार्य ने गीता को ब्रह्म विद्या एवं मोक्ष शास्त्र के रूप में निरूपित किया था, जबकि आज तो उस गीता के अनेक अर्थ किए जाते हैं। आज गीता के लगभग 100 विभिन्न भाष्य या अर्थ निकाले गए हैं तथा अनेक अन्य अर्थ भी उसमें से निकाले जा रहे हैं। उसमें मुख्य 3 अर्थ अत्याधिक प्रचलित हैं। पहला तो शंकराचार्य ने
गीता पर जो भाष्य लिखा, जिसमें वे इसे ज्ञान का शास्त्र बतलाते हैं। दूसरा प्रसिद्ध अर्थ संत ज्ञानेश्वर ने प्रतिपादित किया, जो गीता को एक भक्ति ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करता है। इसे ज्ञानेश्वरी गीता भी कहा जाता है। तीसरा अर्थ बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने लिखा आधुनिक गीता भाष्य है, जिसका नाम गीता रहस्य है और उसमें गीता को कर्म के प्रबोधक ग्रंथ के रूप में व्यक्त किया गया है। वैसे वेदांत के अनुसार गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का उपदेश किया गया है। मोक्ष में बाधक मन की मलिनता के निवारणार्थ निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया है। चित्त की विक्षिप्तता के शमनार्थ भक्ति का उपदेश दिया गया है तथा अंत में अज्ञान के आवरण का भेदन करने की बात ज्ञानोपदेश द्वारा की गई है। इस प्रकार मल, विक्षेप तथा आवरण से मुक्त मन वाला योगी ईश्वर को प्राप्त करता है या मोक्ष को उपलब्ध होता है। यह गीता का केंद्रवर्ती विचार है। गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग की भी बात की गई है। इसमें साधक को अपने नासिका अग्रभाग पर अपना ध्यान लगाने को बोला गया है। ऐतिहासिक रूप से कुछ विद्वानों का मानना है कि गीता में भी कई श्लोक प्रक्षिप्त है तथा उसमें मूल श्लोक तो केवल 150 या उससे भी कम थे। गुजरात के महापंडित पुष्टि मार्गीय विद्वान केका शास्त्री जी ने इस विषय के बारे में अपना मत स्पष्ट किया है। वैसे मान्य रूप में गीता 700 श्लोकों से युक्त मानी गई है। गीता का पूरा नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जिसका अर्थ होता है श्रीमान भगवान द्वारा गाया हुआ गीत, भगवान का गीत। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय में कुरुवंशियों के आपसी युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसके मुताबिक अपने ही भाइयों एवं सगे संबंधियों की हत्या करने में अर्जुन को कोई सार्थकता प्रतीत नहीं होती और वो विषादग्रस्त मन से युद्ध करने को उत्सुक नहीं होता। उसके गात्र शिथिल हो चुके हैं और वह लड़ने को तैयार नहीं है। मित्र एवं मार्गदर्शक की भूमिका में कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए जो उपदेश देते हैं, उसका काव्यात्मक निरूपण यह गीता ग्रंथ है। इसे कृष्णार्जुन संवाद भी कहा जाता है, जिसमें मधुसूदन कृष्ण महाबाहु अर्जुन को युद्धस्व, युद्ध कर यह कहते दिखाई पड़ते। इस कथानक के भी अनेक अर्थ निकाले गए हैं। जहां बुद्ध, महावीर और जीसस जैसे धर्म पुरुष करुणा, अहिंसा तथा प्रेम का उपदेश देते हैं, वहां कृष्ण हिंसा का उपदेश देते हैं। तो यह धर्म का संदेश कैसे कहा जा सकता है, ऐसा एक प्रश्न खड़ा होता है। गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता पर छोटा सा आधुनिक भाष्य लिखा है, जिसमें वे कहते हैं कि कृष्ण और अर्जुन मन के प्रतीक है तथा उसमें हमारे आंतर शत्रु अर्थात विकारों, षड्रिपुओं के खिलाफ युद्ध करने की बात की गई है। इस प्रकार गांधी की दृष्टि में गीता एक प्रातिक शास्त्र है। गीता के विषय में कहा गया है कि उपनिषद गायें हैं और कृष्ण गोपाल है, जो उन शास्त्र रूपी गायों का दोहन कर गीता रूपी अमृत हमें प्रदान करते हैं। गुजरात के एक गुमनाम सन्यासी कृष्णात्मज जी महाराज ने गीता दोहन नाम से गहन भाष्य की रचना की है। हम पहले गीता चैंटिंग सिखाते थे, उसकी क्लास लेते थे और गीता जयंती पर्व के निमित्त पूरा दिन अखंड पाठ चलता रहता। गीता उपनिषदों का सार और ब्रह्म सूत्र का विस्तार है। गीता के दार्शनिक पक्ष को समझे तो उसमें
ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा की अमरता तथा जन्मांतर के सिद्धांत का निरूपण किया गया है। गीता में लिखा है कि ईश्वर जो कि इस जगत का कर्ता, भर्ता और हर्ता है, उस पर आस्था रख के कर्म करना चाहिए तथा फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। आत्मा ना जन्मती है और ना मरती है। वह तो जैसे पुराना वस्त्र जीर्ण होने पर उन्हें छोड़कर हम नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उस प्रकार से पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह ग्रंथ आस्था पर बड़ा जोर देता है। एक श्लोक में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति, अर्थात गीता का यह दिव्य एवं अलौकिक ज्ञान श्रद्धा से भरे हृदय वालों को ही प्राप्त होता है। जिनके मन में इस ज्ञान के प्रति संदेह उठते हैं, उनका नाश होता है। गीता में 18 अध्याय है। उसमें अर्जुन के संवाद की समाप्ति के बाद जो पहला श्लोक कृष्ण मुख से स्फुरित होता है, वह है संधि को पृथक करते हुए, अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून आगतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। भावार्थ है कि हे अर्जुन, युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा तो तू प्राज्ञ पुरुषों की तरह सिद्ध कर रहा है, लेकिन वे तो किसी की भी मृत्यु का शोक नहीं करते। यह क्यों भूल जाता है? पंडित का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि पंडा हो गई। पंडा अर्थात ब्रह्मवादिनी हो गई। वह जो वचन बोलते हैं वो तो हम सीख गए, लेकिन कृष्ण हमें कहते हैं कि उनके जैसा वर्तन कहां से लाओगे? जब वर्तन में पंडा प्रकट हो तब पंडित बना जाता है। उसी प्रकार से अंतिम अध्याय में सभी प्रकार से अर्जुन को समझाने के बाद कृष्ण कहते हैं संधि विच्छेद करके, सर्वधर्मात् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका भावार्थ है कि सारे धर्मों का त्याग कर तू मेरी शरण में आ, तुझे सभी पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, संदेह मत कर। किसी को लग सकता है कि यहां तो कृष्ण अर्जुन को अपनी बात मान लेने को कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद आखिरकार कृष्ण कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। अब तुझे जो ठीक लगे वह कर। उन्हें जो कहना था, समझाना था, वह कहने समझा लेने के बाद वे अर्जुन को स्वतंत्रता देते हैं कि अब तुझे जो ठीक लगे वो ही तू कर। अर्जुन को सत्य का ज्ञान हो जाता है और वह अपनी बदली हुई मानसिकता का निरूपण करते हुए कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तवा। भावार्थतः हे माधव, मेरा मोह नष्ट हुआ है और मुझे आत्मस्मरण हो चुका है। मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। और बाद की कथा तो आप सबको पता ही है। इस प्रकार गीता और महाभारत के विषय में अति संक्षेप में यहाँ हमारी बात पूर्ण होती है। और हमारी चैनल के सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।